कभी सोचा है एक साल में आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है? पिछले साल तक मुझे लगता था मेरी आइडेंटिटी सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशन में सिमट गई है, पर आज मैं यहाँ हूँ, अपने आप को दोबारा डिफ़ाइन करते हुए। और अगर मैं कर सकती हूँ तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत बन सके। नमस्ते, मेरा नाम रीना है। 27 साल की एक शादीशुदा लड़की जो अपने ड्रीम्स और आइडेंटिटी के नए चैप्टर्स लिखने निकली है। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं इसमें आपको अपनी जर्नी के उस मोड़ तक लेके जाऊंगी जहां मैं अपने आप को दोबारा डिफ़ाइन कर रही हूँ। हर शुरुआत के पीछे एक कहानी होती है और मेरी कहानी है क्रिएटिंग माई सेल्फ। एक समय था जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक सिंपल रूटीन की तरह चल रही थी। सुबह उठकर घर के काम, फिर दिन भर के छोटे छोटे टास्क और रात तक वही साइकिल दोबारा शुरू करने का प्लान। शादी के बाद लगता था कि यही मेरी पहचान बन गई है, एक शादीशुदा लड़की जो अपने परिवार और घर के लिए जीती है। पर कहीं ना कहीं मन के एक कोने में आवाज़ थी, एक आवाज़ जो मुझे बार बार कहती थी, रीना तेरे अंदर कुछ और है, तू सिर्फ ये रूटीन तक सीमित नहीं है। पर सोचती थी ये आवाज़ सच है या बस एक ख्वाब। डर लगता था सोसाइटी के नॉर्म्स का, लोगों के एक्सपेक्टेशन का और सबसे ज़्यादा अपने आप से फेल होने का। मैं अपने आप से ये सवाल करती थी, क्या ये सच में मेरा सपना है या मैं बस कुछ नया सोच रही हूँ। कभी कभी लगता है जो चीज़ें मेरे पास हैं उन्हीं में खुश रहना चाहिए, पर फिर दिल के एक कोने से एक छोटी सी आवाज़ उठती थी जो कहती थी, क्या तू अपने सपनों से इतनी जल्दी समझौता कर लेगी। फिर एक दिन मैंने सोचा, बस कितना और सोचूंगी। अगर डर की वजह से मैं अपने सपनों को आगे नहीं बढ़ाऊंगी तो फिर वो कभी ज़िंदा नहीं रहेंगे। मैंने उस दिन फैसला लिया कि 2025 मेरा साल होगा। ये मेरा वक्त होगा नए सपने देखने का, उन्हें पूरा करने का और एक बेटर वर्जन बनने का। शुरुआत कभी आसान नहीं होती। मैं व्लॉगिंग करना चाहती थी, पर कैमरा के सामने बोलने में हेजिटेशन होती थी। मेरा नाम रीना है और मैं एक तरफ एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ एक डर, क्या मैं कर पाऊंगी। मेरे पास स्किल्स नहीं थी, पर मैंने एक बात सीखी, स्किल्स सीखी जा सकती है, बस आपको शुरू करना पड़ता है। पहली बार जब मैं ट्राइपॉड सेट कर रही थी तो ट्राइपॉड मुझसे खुद लड़ने लगा। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी। एक तरफ समझने की कोशिश कर रही थी कि स्क्रूज कैसे टाइट होते हैं और दूसरी तरफ कैमरा ही गिर गया। फेलियर्स हुए, पर एक चीज़ जो मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका वो था मेरा वाई। हर बार जब मैं गिरी मैंने अपने आप से पूछा, क्यों कर रही हूँ ये, और जवाब था अपने लिए। छोटी छोटी जीत आपको वो कॉन्फिडेंस देती है जो बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती है। एक दिन मैं अपने कैमरा के सामने बैठी और बिना किसी प्लानिंग के बस शूट किया और मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। सेल्फ केयर एक अलग तरीके का मोटिवेशन है, अपने आसपास एक छोटी सी पॉजिटिविटी क्रिएट करने का, और वो हर एक स्टेप जो आपको अंदर से बेटर फील कराता है वो ज़रूरी होता है। आज ये व्लॉग उसी मोमेंट का सेलिब्रेशन है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं एक स्टेप क्लोज़र हूँ अपने गोल्स के, और ये छोटी छोटी जीत ही मुझे आगे बढ़ने का रीज़न देती है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने अपने आप से कहा, मैं कर सकती हूँ। आप सभी के लिए एक मैसेज है, कभी मत सोचिए कि आपका रोल या आपकी आइडेंटिटी फिक्स्ड है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नए ड्रीम फॉलो कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और चाहे आपकी जर्नी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं 2025 को अपने ड्रीम्स का सार।